हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम लोग tan 15 डिग्री और tan 7.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल से ज्योमेट्री यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, जहाँ पे हम इस एंगल C को ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी हमारी ये जो डिस्टेंस होगी 1 यूनिट और ये हो जाएगी हमारी √3। ठीक है, और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो AC की वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो ये आएगी आपकी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC हमारा 2 यूनिट आया, तो अब हम इस वाली साइड को, जो BC साइड है, उसको हम 2 यूनिट तक एक्सटेंड करेंगे। मीन्स हमने क्या किया, BC को एक्सटेंड किया। कहाँ तक एक्सटेंड किया, जितनी AC की लेंथ थी उतना हमने C को एक्सटेंड किया D पॉइंट तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A और D को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, A और D को ज्वाइन किया और ये हमारे 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट। अब आप ये देखो कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा जो CD है वो 2 यूनिट है और AC 2 यूनिट है। तो आप इस ट्रायंगल की हम बात करें A, C और D की, तो जब हमारे दो साइड इक्वल हैं तो यहाँ पे हमारा बेस एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों एंगल की वैल्यू 15 डिग्री आएगी। वो कैसे आएगी कि आप ये ले लो ट्रायंगल ADC। ठीक है, इसके लिए ACB हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, दो जो आपके अपोजिट वाले इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम होता है। ठीक है, और दोनों एंगल्स हमारे आपस में इक्वल है, तो मीन्स हमारा ये एंगल दोनों ही क्या हो जाएंगे, 15 डिग्री। ठीक है, तो आराम से, तो अब यहाँ से देखो तो आपको इजीली tan 15 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 + √3, जिसको कि हम रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3, और नीचे आपका 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 - √3, दिस इज इक्वल टू 2 - √3। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2 - √3। अब यही सेम प्रोसीजर हम tan 7.5 डिग्री के लिए भी करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको ये लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। ये कितनी है हमारी, तो ये हमारा AD क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस, ठीक है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + 4, 3 + 4√3, यानी कि आ गया ये 8 + 4√3। इसको हम इजली लिख सकते हैं 6 + 2 प्लस, इसको हमने लिख दिया 4√3 को हमने ले लिया √48। ये क्यों करें, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर, इसको √2 का स्क्वायर, और इसी इजीली आप लिख सकते हो 2√6 × √2। ठीक है, तो ये क्या हमारा बन गया √6 + स्क्वायर। तो हमें AD क्या मिल गया, √6 + √2। ठीक है, यानी हमें ये लेंथ मिल गई। ठीक है, अब उतना ही हम अब अगेन एक्सटेंड करेंगे CD को। उतनी ही लेंथ तक जितनी लेंथ AD की थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको ज्वाइन कर लिया। ये पॉइंट हमने E ले लिया और AE ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले के लिए किया था, ये 30 डिग्री था तो ये हमारा 15 हो गया। अब यहाँ पे ये लेंथ, इस ट्रायंगल की हम बात करें AED, तो ये 15 डिग्री इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे कि दोनों हमने ये लेंथ सेम ली है। तो ये हमारे इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 डिग्री, और ये भी आपका 7.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan 7.5, दिस इज इक्वल टू 1/2 + √3। ये पूरी लेंथ आपकी, इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं AEB। यहाँ से tan 7.5 डिग्री, ये हो गया √3 + √6 + √2। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं √3 × √2 में प्लस √2। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, इसमें से 2 और √2 में से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारा √2 + 1,
और इन दोनों में से √3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा अगेन √2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/, एक ब्रैकेट में √2 + 1 और दूसरे में √3 + √2। ठीक है, अब इसको हमने डिस्लाइज कर दिया, √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया आपका √3 - √2 और नीचे क्या बचेगा आपका सिंपली √2 + 1। तो ये हो गई हमारी tan 7.5 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सिंपल जस्ट ज्योमेट्री का यूज़ करके बहुत ही ईजिली tan 15 डिग्री और tan 7.5 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप sin 15, cos 15 भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमने सारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है तो बहुत ईजिली आप उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।